चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन डे एंड नाइट न्यूज़ का विशेष सफ़र चुनाव में खुली बहस वो जारी है। इस वक्त इस सफ़र में हमारे साथ वो नेता नहीं हैं जो लोगों से, जनता से वादा करके वोट बटोरते हैं, लेकिन इस सफ़र में हमारे साथ वो जनता है जिससे वादे करके नेता लोग वोट बटोर जाते हैं। लेकिन आखिर उन वादों का होता क्या है, यह जानने के लिए हम आज मोरनी के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं, कैसे पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं जहां पर तमाम मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इतना जो लोकतंत्र के लिए एक घातक जिसे फैसला कहा जाए, वो फैसला उन्होंने क्यों लिया है। आप ये बताइए कि आपने मतदान ना करने का फैसला क्यों लिया है? हमारे यहाँ ना तो कोई स्कूल बना हुआ है ढंग का, ना हमारे कोई आने जाने का साधन है, और ना हमारी आज से 50 साल से हम मीरपुर को सड़क मांग रहे हैं, ना हमको वो मिली है। जी, इस तो आप वजह नाराज़ से हैं? हाँ, हम नाराज हैं, इस वजह से हम मतदान नहीं कर रहे। तो आप ये बताइए कि आप मांगते क्यों नहीं है सरकार से, नेताओं से मांगते क्यों नहीं है जब वो आते हैं? बहुत हमारे साथ बैठ रही है जी। और हम दिया आज तक कुछ नहीं है। सरकार ने वोट लेगा अपने उनका हमदा कोई नहीं है। हमारी रास्ते की ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम कोई महिला में वो बीमार हो जा, हम उनको कंधे बैठा कर मंदिर पर रायपुर ले जाएँ। क्या हमें इस जमीन देश के निवासी नहीं है? हक, अपना हक मांगते हैं हम। इसलिए हमने इसका बहिष्कार किया। आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। 6 महीने का आएगा इलेक्शन, हम फिर वोट देने किसी को। आप इतने नाराज हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब नेता लोग या सरकार के कोई नुमाइंदे आपके गांव में आते हैं, उनको बताते हैं आप लोगों को ये दिक्कत पेश आ रही है? ये वायदा करके जी, वायदे को भी कोई नहीं निभाता जी। इस करके अब ना पे हमारे यहाँ कोई लाइट है, ना कोई भी साधन मतलब आने जाने का है, किसी किस्म का भी हमारे को कोई भी आज तक कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। ना वोट ले लेते हैं, बाद में जयराम जी की कोई नहीं आता यहाँ पे। वादे करते हैं वोट लेते हुए? हाँ जी, किस तरह का वादा करते हैं? वादा करते हैं जी भी आप वोट पाओ, हम तुम्हारा ये भी काम करेंगे, ये भी करेंगे। ना हमारे पास लाइट है जी, हमारे गांव के अंदर ना कोई रास्ता है, तो कोई भी हमारे को सुविधा नहीं है। देखिए, आपने जो फैसला किया है मतदान का बहिष्कार करने का, मतलब आप मतदान नहीं कर रहे, लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक है। आपके पास एक विकल्प था इस बार नोटा का, वो आप यूज़ कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। नहीं, नोटा का हम इसलिए नहीं किया कि नोटा भी हम दबाएंगे कि कितने परसेंट, 60% सरकार ने रख दिया उस पर कि भी 60% अगर वोट होगी तो हम दोबारा उसमें इतने जो भी दिन रखे हैं उसमें हम वोटिंग मतलब दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसलिए हमने नहीं किया। हमें जो है आज तक जितने भी सन 91 में मैं सरपंच था, मैं यहाँ से पैदल, आज तो आप रोड पे बाई रोड आए होंगे, थोड़ा सा है पटड़ी चलने के लिए, ताल टिक्कर के लिए। ये आप बूथ टिक्कर में बोझगदाना पंचायत का बूथ है। ये बोझगदाना के 32 ढाणिए हैं। 32 ढाणियों में केवल टिक्कर में या विराट में सड़क है। इसके बाकी पगडंडी है टोटल जितने भी है। और कुछ गांव ऐसे हैं, लोहारों जैसे है, लाइट नहीं है। थपली है, लाइट नहीं है। सारंगा है, लाइट नहीं है। बिहाल है, वहाँ पे लाइट नहीं है। सड़क मीरपुर से टिक्कर से मीरपुर के लिए हमने आज तक, मेरा ख्याल का जो भी रेजुलेशन या प्रस्ताव हम सरकार को भेजते हैं या नुमाइंदों के पास जा करके हम कहते हैं, वो लोग टाल मटोली करके कि भाई हमारी तो चलती नहीं सरकार में। कोई कहता है फॉरेस्ट का डंगा है, कोई कहता है कैसे। अरे हम तो आज तक वोट देते आए 60 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार के हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है। वोट हमारी ले जाते हैं, क्या हमारे को रास्ता चलने के लिए दे देते? नहीं देते। वोट ले जाते हैं, कुछ नहीं दिया जाता। आप ये बताइए क्या नहीं दिया जाता, क्या नहीं मिल पा रहा? सड़क भी नहीं है जी, और भी नहीं। यहाँ कोई स्कूल की सुविधा नहीं है। जैसे यहाँ हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, 12वीं से ऊपर कहाँ जाएंगे। यहाँ कॉलेज भी पंचकुला में है या फिर नारायणगढ़ में है। बच्चे की पढ़ाई के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो बीमार हैं उनको स्वास्थ्य का सेवा नहीं मिल पाती। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। आप आइए, आप बताइए कि ज़रा आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे, आगे क्यों नहीं, आपने जो पढ़ाई है आगे क्यों आप ड्रॉप करनी पड़ती है आपको? आपका नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम ललिता। मैंने पहले भी कहा था कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, अगर सड़क होती तो बस भी लग जाती। और यहाँ पे जो बस लगी हुई है ना, उसका कोई इतबार ही नहीं है कि कब आती है। सबको परेशानी होनी पड़ती, सबकी परेशानी होनी पड़ती है इसका। तो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है फिर आगे? हाँ, छोड़ ही दिया। +2 के बाद घर पे ही बैठे हैं। ललिता, आप क्या बनना चाहते थे? तो मैं नर्स का कोर्सिंग करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं कर पाओगे? क्यों, आखिर क्या वजह क्या है? वजह तो यही है कि सड़क होती तो बस भी लग जाती इसका। और बाहर जा पाते आप गाँव हाँ से। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम परमिता है। परमिता, आप आगे आइए। आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो ललिता कह रही है कि हम पढ़ नहीं पाते, हमारे सपने जो हैं वो टूट जाते हैं, आपको ऐसे में लगता है कि जो सरकार दावे करती है, आजकल के लड़कियों को बड़ा प्रमोट किया जाता है, लड़कियों को बड़ा उत्साहित किया जाता है कि आप आगे बढ़िए, हम हर तरह की मदद करेंगे आपकी, वो मदद आपकी हो पा रही है क्या? नहीं, वो मदद हमारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। 100% में से हमारी 10% भी मदद नहीं हो पा रही है। यहाँ पे स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हमें कॉलेज जाना हो तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पे सड़क ही नहीं है, फिर बस नहीं है, तो बस आती है तो वो सही टाइम पे नहीं आती है, इस कारण हम घर पे बैठना पड़ता है हमें। तो सपने आपके टूटते हैं। जी, हमारे सपने टूटते हैं। आपको लगता है कि भविष्य आपका ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है, भविष्य की अच्छे एक उज्जवल भविष्य की आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे विकास तो हो ही नहीं रहा है। हमारे इतने 10 साल से हमारे यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, इन्होंने एक कुछ भी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये बच्चे हैं इन गांवों के, अभी हालांकि छोटे हैं, मुद्दों की अभी इनको समझ नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों के ये बच्चे हैं उनसे जरा हम और बातचीत करते हैं। आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको कितनी चिंता रहती है इनके भविष्य की कि इनके भविष्य का क्या होगा इसको लेकर, जब फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है? इनकी चिंता हमें बहुत रहती है जी, क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं है। घर से जब ये निकलते हैं हमको इनका बड़ा फिक्र रहता है, क्योंकि रास्ते ख़राब हैं और बरसात के मौसम में ऐसा भी है कि हमारे पहाड़ियाँ टूट टूट के रास्ते में गिर जाती हैं, सड़क तो कोई है नहीं, पगडंडियाँ हैं। कब ये स्कूल में जाते होंगे, हमें इनका इतना फिक्र रहता है कि ये स्कूल में गए भी या नहीं गए, कैसे आए कैसे नहीं आए, कहाँ हैं। और स्कूल हैं तो स्कूल ये छोटे मोटे टूटे स्कूल हमारे पड़े हैं, इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई इनमें रास्ता आने जाने के लिए नहीं है जी। हाँ जी। तो जो लोग हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जो युवा हैं उनकी अपनी समस्याएं भी यहाँ पे हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको यहाँ पे रहकर क्या लगता है कि आप ज़िंदगी में कुछ बन पाएंगे? देखिए, यहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे ना तो विकास के नाम पे कोई चीज़ नहीं है, ना ही युवाओं के लिए कोई रोज़गार है ऐसे जिससे हम काम करके अपना ऐसे जीविका चला सकें। आप चाहते क्या हैं सरकार से, किस तरह की सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ पे एक तो कॉलेज बन जाएं और अपने थोड़े से यहाँ पे अच्छा ये फैक्ट्रियाँ बन जाएं, सड़कें बन जाएं, ताकि यहाँ का विकास हो। बस यही चाहते हैं हम तो, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। आप ये बताइए कि बच्चों का पालन पोषण आप आसानी से कर पा रहे हैं? पालन पोषण कैसे करेंगे जी? क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं जी, मजदूरी यहाँ मिलती नहीं, खेती है नहीं जी इतनी। और आगे जो बच्चे हैं, 3 आपके बच्चे हैं, हाँ जी। उनके भविष्य को लेकर किस तरह की भविष्य योजना के है? लिए मेरी लड़की 2 साल की दूसरी में पढ़ती है जी, दूसरी में पढ़ती है और उसको 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है पगडंडी से। अकेला बच्चा है जी, उसको या तो एक बंदा दिहाड़ी पे लगाना पड़ेगा जी, या आप आना पड़ेगा, तो मैं तो कोई काम नहीं कर सकता। 5 किलोमीटर दूर रास्ते में जंगल है जी, चित्ते भी मिल सकते हैं जी, और कोई साधन नहीं, और बच्चा भी उसके साथ कोई नहीं है। इस वजह से एक दिन, हफ्ते में एक दिन बच्चे को लेकर आता हूँ जी, और 6 दिन 5 दिन वो बच्चा घर रहता है, स्कूल में भी नहीं भेज पा रहे। गांव से बाहर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर आप ये बताइए कि गांव से निकलना आपको क्यों ज़रूरी है? क्यों जाते बाहर, आते जाते क्यों हैं आप लोग? सर ऐसा है, हम बाहर निकलते हैं या तो हरियाणा सरकार अंधी कह लो या फिर गूंगी बहरी, क्या कह सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि जब से आज़ादी हुई है उसके आज तक 60 साल या 65 हो चुके हैं, तो गुलामी से भी बदतर यहाँ की हमारे इलाके की हालत है। समस्याएं अनेक, क्या कोई शब्द ही नहीं। मैंने पूछा है कि गांव में से बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या बाहर जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हम सोचते हैं कि कोई बच्चे अच्छे क्लासों में पढ़ें, कुछ करने के लिए, ना यहाँ पे कोई रोज़गार है, ना खेती बाड़ी, ना कोई किसी भी प्रकार का। सबसे पहली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क से वंचित हैं। सड़क से वंचित हैं, बाहर आ जा नहीं आप सकते। आपको राशन नहीं मिलता। आपका नाम क्या है? आइए, आप आइए, आप आगे आइए। आपका नाम क्या है माता? कृष्णा देवी जी। कृष्णा देवी। आप कहाँ रहते हैं? नहीं रहूँ जी, वो पर आपकी क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत है आज, देखो जी, मैं राशन में जाऊँ जी मोरनी, मुन्ने पता जी दिक्कत दिक्कत में जाऊँ। बोरनी से आपको क्यों राशन, क्यों वहाँ से पहले लेना? तो यहाँ से मिला था जी, यहाँ से तो बंद हो गया था जी। फिर कौन सा राशन मिलता है आपको? सरकार द्वारा दिया? गेहूँ मिला जी। अच्छा, गेहूँ मिला। और आपके घर में कौन है? और
माँ थी जी, माँ तो मेरी मर गई जी। ये मेरी लड़की थी, वो मैं ब्याह दी, ये मैं अकेली हूँ जी। आप अकेले हैं जी। तो आपको सरकार अनाज देती है, लेकिन वो अनाज लेने के लिए आपको मोरनी जाना पड़ता जी, मैंने पता जी जिक्र मैं जाऊँ किराए भाड़े में जी 2000 रुपये लगा जी मेरे, मैंने पता जिक्र आने जाने के। हाँ जी। और कितनी कनक मिलती है? पहले तो 25 किलो मिला थे जी, तो मिलो नहीं रही, कहीं सालते थे जी। वो भी नहीं मिल रही। आपका गुजारा कैसे चल रहा है? ये तो मैंने पता जी जिक्र गुजारा चला, दिहाड़ी करूँ जी, फिर दिहाड़ी में तो जो सा पैसा बटा उसका अनाज ले लूँ, खा लूँ। पहले माँ थी, माँ तो मर गई जी मेरी। ये मेरी लड़की है जी, लड़की मैंने ब्याह दी, ये मैं अकेली रहेगी, ये मैंने मुश्किल है जी हर एक बात की जी। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, महिलाओं को बीमार भी हो जाती हैं, ख़ास तौर पर जब डिलीवरी महिलाओं की होती है, उस वक्त आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप हॉस्पिटल है यहाँ पे? हाँ जी, मोरनी में ही है जी हॉस्पिटल। लेकिन मोरनी आपके गांव से कितनी दूर पड़ता है? मोरनी 12 किलोमीटर है जी हमारा। 12 किलोमीटर है। सड़क है? सड़क कहाँ है जी, देखी होगी आपने, आप भी गए थे उधर। जो कच्चा रास्ता जिससे लेके आए? कच्चा रास्ता, चाहे बीच रास्ते में ही कुछ हो जो, चाहे जो मर्जी हो जो रास्ता हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है जी टिक्कर से। और यहाँ बरसात के मौसम में यहाँ तक गाड़ी कोई आती नहीं है जी गाँव से। मैंने सुना है कि चारपाई पे महिलाओं को डाल के लाया जाता है जब उनकी तबीयत खराब है। जी हाँ जी, लेके आते हैं जी। कितना खतरनाक होता है, कितना रिस्क रहता है आप लोगों को? यह तो उन्हीं को पता है जी, जिनके साथ गुजरती है, उनको क्या पता है जो वहाँ बैठे। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष, जब आपके गांव में नेता लोग आते हैं आपसे वोटें मांगते हैं तो आप उनको कुछ कहते हो कि हमें ये चाहिए? हाँ जी, कहते हैं जी। कई ऐसी बातें कही है जो उनसे मतलब उन्होंने ना पूरी की, वादा करके तो जाते हैं, कह रहे जी सड़क देंगे आपके लिए, पर ऐसी कोई उन्होंने हमारा वादा कोई नहीं निभाया जी आज तक। तो अब आप मतदान नहीं करेंगे? हाँ जी, नहीं करेंगे। अगर अगले प्लान में भी हम मतदान नहीं करेंगे जो उनसे पंचायत के होंगे, इसमें भी नहीं। MLA आपको लगता है कि अगर आप वोट नहीं डालेंगे, आप बताइए आपको लगता है कि आप यदि वोट नहीं डालेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी और आपकी दिक्कतें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी? आपको उम्मीद है ऐसी? ना जी, आगे आइएगा। ना जी, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? मुझे मुश्किल है जी सड़क की तो। आपका नाम क्या है? नेहा जी। नेहा, आप ये बताइए कि आपने मतदान ना करने का जो फैसला लिया है उसको सुनकर लगता है कि सरकार जागेगी, कोई उम्मीद लगती है आपको? ना जी, जागेगी भी और नहीं भी, कोई उम्मीद नहीं है। सर आप बैठिएगा, आप कहाँ जा रहे हो? आप ये बताइए कि आप कई बार मिले हो चंडीगढ़ जाके, यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। पिछले साल उन्हें सुदेश शर्मा ने बुलाए और मीना रमन सुरजेवाड़े में सुदेश शर्मा ने वो हमारी बेइज्जती करी। हम ये खाली है। आपने क्या कहा था उनको जाकर? सड़क के बारे में कह रहा जी। हाँ, वो कहा मेरे पास यहाँ हाई सड़क ही। वो नेता हैं जो वोट के टाइम आपके पास आते हैं कि वोट दीजिए, और जब आप जाते हैं तो आपको आपकी बेइज्जती की जाती है। हम उसके हमारे पास सीधे शर्मा कई बार आ रही है यहाँ। तो आपने कहा नहीं है कि आप जब आते हो हमारे गांव में हमारी वोट मांगने के लिए तो किस मुंह से आते हो? आपने बोला नहीं है हमको। बहुत कुछ कहा जी उसने, बहुत कुछ कहा जी, मैंने बहुत समझाया, हमारी उल्टी बेइज्जती करी जाए उसने। हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ, हम अपने आप, ये रोड है हम अपने आप संभालते हैं, जिसमें आप गए होंगे अपने आप संभाला है। आपने इसके अलावा और कितनी बार सरकार से डिमांड की है और क्या कितनी बार मिले हैं सरकार से आप जाकर के हमारी ये दिक्कत है भाई साहब जो है ध्यान दीजिए, हल कीजिए? सर हमारी दिक्कत यही सबसे बड़ी तो मेन है सड़क की। हम हमारे यहाँ के जो इतने पब्लिक इतने बंदे हैं, सरपंच है, पंच है, कोई नंबरदार है, जो भी आता है हम एक ही मांग करते हैं सड़क की। सड़क की स्वास्थ्य की, अपने स्कूल में जो वगैरह अपने यहाँ जी को बढ़िया मास्टर आएँ जी, अच्छा काम चले। हाँ जी, हमारी ये मांगे हैं स्वास्थ्य के प्रति। आप क्या कहते हैं, आपकी किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों की, और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर ऐसा है, एक तो रोज़गार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे युवा हमारे लड़के हैं वो बेरोज़गार हैं, जो नौकरी है आज के टाइम में वो नौकरी कहाँ की है, रोहतक और भिवानी नीचे की है, क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है। यहाँ तो वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, तो अदरवाइज़ के बाद हमारा कोई एक भी लड़का हमारा कोई यहाँ नौकरी में नहीं है कोई भी। बहुत सारे उम्मीदवार थे इस बार तो मैदान में, हर बार की तरह। अब ये बताइए कि किसी और कोई उम्मीदवार आपको लगा नहीं है कि जो आपकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी कर सके? उम्मीदवार तो महाराज यहाँ ऐसे आते हैं और ऐसी मांग के चले जाते हैं और वोट लिए अपने चले जाते हैं। पिछले हम 2 महीने वहाँ गए सड़क मंत्री के पास, तो कहा उसको भी हमारी ये सड़क 2 किलोमीटर पक्की कर दो जी। वो कहता है मैं तो 2 किलोमीटर तो क्या, मैं 2 मीटर भी थारी पक्की नहीं कर सकता, मेरे तो कागजा में नहीं है। खैर तुम तो हम तो सरकार के कागजां में नहीं है सरकार। तो खुली बहस में ये एक ऐसा गांव था, एक ऐसे लोग थे जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बहस छोटी है लेकिन अर्थ बहुत बड़े हैं।
लोकतंत्र के लिए इस तरह की व्यवस्था यदि इस तरह से नाराजगी लोग जताते हैं तो लोकतंत्र के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैमरामैन शरवण कुमार के साथ कुलवीर दीवान, डे नाइट न्यूज़, पंचकुला। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।